अब तक हमने देखा कि सियान और उसके दोस्त वापस सिंगू पवेलियन लौट चुके थे, जहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि सोल हॉल वाले उन सिटीज़ को टारगेट बना रहे हैं जिन्होंने सिंगू पवेलियन के साथ अलायंस क्रिएट की थी। सोल हॉल वालों ने वहां के लोगों को मारकर उनकी सोल्स को अब्जॉर्ब कर लिया, जिससे बाद में वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। सभी को ये खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। मास्टर याओलाओ सभी से कहते हैं कि उन्हें बदला लेना होगा। वो बताते हैं कि वो इस चीज़ पर बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे थे। जिस बीच उन्हें खबर मिली कि सोल हॉल वाले कई सारी ब्रांचेस क्रिएट कर चुके हैं, जिन ब्रांचेस को उन्होंने 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया है। पहली ग्रेड हेवनली ग्रेड, दूसरी ग्रेड है अर्थ ग्रेड और सबसे कमज़ोर ग्रेड है ह्यूमन ग्रेड, लेकिन इसे भी कमज़ोर नहीं माना जा सकता है। सियान पहले भी तियानसुन का सामना कर चुका है, इसलिए उसे पता है कि वो कितने ताकतवर होते हैं। हालांकि अब शांत बैठने का समय नहीं है, हमला करना होगा, लेकिन ज़्यादा लोग इस मिशन पर नहीं जाने वाले, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे दुश्मनों की नज़र में आना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। मास्टर याओलाओ कहती हैं कि सियान और सिया सिर्फ यही 3 जाएंगे इस मिशन को पूरा करने के लिए, और वैसे भी उन्हें अभी सिर्फ एक ब्रांच की लोकेशन का पता चला है, क्योंकि ये ब्रांचेस बहुत ही सीक्रेटली क्रिएट की गई हैं। जाने से पहले जियान ने मास्टर याओलाओ को डेमन सेंट का वो ब्लड एसेंस दे दिया था, जिसे कल्टिवेट करने के बाद अब वो दाओशिंग के फर्स्ट स्टार पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये लोग सीधा उस ब्रांच की तरफ निकल चुके थे। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम सोल हॉल वालों को उन सोल्स को मेल्ट करते हुए देखते हैं जो उन्होंने कैप्चर की थी। वो उनकी पावर को अब्जॉर्ब कर रहे थे। भले ही वो लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन सोल हॉल वालों को ऐसा करते हुए मज़ा आ रहा है, जो चीज़ देखकर जियान और मास्टर याओलाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑलरेडी उस ब्रांच के अंदर पहुंच चुके थे। वो दोनों सामने आते हैं और सोल हॉल वाले सभी हैरान हो जाते हैं। अभी उन लोगों का जो लीडर था, उसने सियान और मास्टर याओलाओ को पहचान लिया था। वो तुरंत ही उन गार्ड से हमला करने का कहते हैं, लेकिन इतने में ही जियान 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही स्पीड में आधे से ज़्यादा गार्ड्स को ख़त्म कर देता है। वो लीडर अभी भी कह रहा था कि वो लोग गिनती में ज़्यादा हैं, इसलिए जीत उनकी ही होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो आधे हो चुके थे। यहाँ वो लीडर और उसके बाकी कुछ गार्ड्स मिलकर मास्टर याओलाओ पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर मास्टर याओलाओ अपना एक हाथ आगे करते हुए टाइम फ्रीज कर देते हैं और एक ही अटैक में उन सभी को ख़त्म कर देते हैं। अभी बाकी बचे हुए वो 2-4 गार्ड्स भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने में ही जियान ने उन पर भी अटैक कर उन्हें भी ख़त्म कर दिया। लग रहा था कि ये ब्रांच इतनी जल्दी क्लियर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। सेकंड तियानसुन मतलब वही गुयू, जिसका सामना पहले सियान से हो चुका है, वो वहाँ पर अपीयर होता है। ये हमला बिल्कुल अचानक हुआ था, इस वजह से गुयू को अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही सभी एल्डर्स को बुला लेता है। इन एल्डर्स के बीच मोकू भी था। ये वही आदमी है जिसने हैंग फेफेंग की सी हार्ट फ्लेम चुराई थी, और इसका भी सामना पहले जियान से हो चुका है। बस गुयू और इसमें फ़र्क ये है कि गुयू डरकर भागा नहीं और ये भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि सियान उसे पकड़ लेता है और मास्टर याओलाओ को सौंप देता है। मास्टर याओलाओ भी उसे पहचान चुके थे, क्योंकि एक समय पर वो एक ही मास्टर के स्टूडेंट्स हुआ करते थे। इस तरफ बाकी वो एल्डर्स जब मिलकर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तभी इस सिया यान के एक ही अटैक ने उन सभी को ख़त्म कर दिया। वो सभी राख बन चुके थे। इस तरफ वापस हम मोकू को देखते हैं। उसने ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि मास्टर याओलाओ दाओशिंग के फर्स्ट स्टार पर पहुंच चुके हैं। वो कहता है कि तुमने तो बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस कर ली। मुझे लगा नहीं था कि एक रियल बॉडी में आने के बाद तुम इस रैंक तक पहुंच पाओगे। जिस पर मास्टर याओलाओ कहते हैं कि मैंने भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम सोल हॉल के एल्डर बन जाओगे। जिस पर मोकू कहता है कि इस चीज़ के लिए मुझे तुम्हारे डिसाइपल को थैंक्स कहना चाहिए। वो यहाँ पर हैंग फेफेंग की बात कर रहा था, क्योंकि उसने हैंग फेफेंग से उसकी सी हार्ट फ्लेम ले ली थी, जो कि फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में 15th नंबर पर आती है। अभी वो इस फ्लेम को रिलीज़ करने वाला था, लेकिन ये चीज़ जियान ने ऑलरेडी नोटिस कर ली और तुरंत मोकू को पकड़ लिया। जियान उससे कहता है कि इस तरह की हेवनली फ्लेम तुम्हारे पास होना इसकी वेस्टेज है, इसलिए ये मुझे तुमसे वापस ले लेनी चाहिए। इतना कहकर जियान उसकी बॉडी से सी हार्ट फ्लेम को बाहर निकालने लगा। मोकू को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन जियान की पार के आगे वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा था। इस वजह से वो मदद के लिए सेकंड तियानसुन मतलब गुयू को आवाज़ लगाता है। गुयू वहाँ पर आकर जियान पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जियान ने उसके हमले को रोक लिया और उसे दूर हटा दिया। गुयू नोटिस करता है कि जियान दाओशिंग के सेकंड स्टार पर पहुंच चुका है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था।
हालांकि तब तक मोकू अपनी सी हार्ट फ्लेम खो चुका था। वो जानता है कि इस फ्लेम के बिना अब उसे सोल हॉल में कोई जगह नहीं मिलेगी, इसलिए वैसे भी अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए वो खुद की बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है, जिससे धमाके में जियान भी मारा जाए। लेकिन जियान ऐसा नहीं होने देता। वो अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी पावर कुछ टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब जब पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी तो इस पावर ने इजीली मोकू की पावर को सप्रेस कर दिया, जिस वजह से मोकू अपनी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाया और जियान के हमले के बाद वहीं मारा गया। अभी गुलियो तो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। वो तुरंत ही छुपकर एक जेट स्लिप ब्रेक करता है, जिससे कुछ एल्डर्स को और मदद के लिए बुलाया जा सके। वो एल्डर्स जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जियान और मास्टर याओलाओ ने एक टाइम बाइंडिंग स्पेल क्रिएट किया था, जिस वजह से एक बैरियर बना हुआ है जो किसी भी सिग्नल को यहाँ से बाहर जाने से रोकता है। जियान गुयू से कहता है कि ये चीज हमने तुमसे ही सीखी थी। मुझे लगा तुम्हें इस चीज के बारे में पहले से पता होगा, पर तुम तो बहुत हैरान लग रहे हो। अभी गुयू को इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी सियान उस पर अटैक करने लग जाता है। वो भी फ्लेम अटैक्स कर रहा था। हालांकि गुयू उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उन अटैक्स की स्पीड ज्यादा थी। इस वजह से वो हर एक अटैक को डॉज नहीं कर पाता और कुछ अटैक्स आकर उससे टकरा जाते हैं। खैर, इन अटैक्स के बाद भी वो ठीक ठाक था। तभी जियान उसके नजदीक आ गया और नजदीक से उस पर हमला करने लगा। ये अटैक सीरियसली उसे इंजर्ड कर सकते थे, लेकिन तभी किसी दूसरे पर्सन के अटैक ने जियान के इस अटैक को रोक दिया और फिर वहीं पर एंट्री हुई सोल हॉल के फर्स्ट क्यानजॉन की। गुयू अभी उसे देखकर खुश भी था और थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था। खैर, वो जो फर्स्ट क्यानजॉन है वो देखने में थोड़ा सा अजीब आदमी है, क्योंकि वो यहाँ आकर अपनी तलवार गुयू की गर्दन पर रखते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं आराम से अपनी कल्टिवेशन में लगा हुआ था और तुम यहाँ शोर कर रहे थे। इस चीज से गुयू बहुत ही ज्यादा डर गया और कहने लगा कि शोर मैं नहीं बल्कि ये लड़का जियान कर रहा था। अभी जियान का नाम सुनते ही फर्स्ट क्यानजॉन ने उसे पहचान लिया था। वो जियान से कहते हैं कि लड़के, तुम यहाँ सोल हॉल में बहुत ज्यादा फेमस हो। तुम हमारे बहुत सारे प्लान्स बर्बाद कर चुके हो। हालांकि मुझे ताकतवर लोग पसंद हैं, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तुम हमारी सोल हॉल को ज्वाइन कर लो, हमारी अच्छी टीम बनेगी। तुम्हारे पास जो हेवनली फ्लेम्स हैं उनसे तुम मेरी बहुत हेल्प कर सकते हो। हालांकि इस चीज को सुनकर अभी सियान खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था। वो पहले मास्टर याओलाओ की तरफ देखता है और यहाँ वापस फर्स्ट क्यानजॉन की तरफ मुड़ते हुए जवाब देता है कि शायद बुढ़ापे में तुम सिया गए हो। मैं कभी तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाने वाला। तुम्हारे लोगों ने हम पर हमला किया था, उस चीज का जवाब देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अभी गुयू फर्स्ट क्यानजॉन से कहने लगा कि आप ये क्या कह रहे हैं? इस लड़के ने हमारे कई सारे साथियों को मार दिया है, हमें इस चीज का बदला लेना होगा। इस चीज से फर्स्ट क्यानजॉन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वो गुयू की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, आखिर ये चीज तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये बात कहते हुए वो बहुत ही गुस्से में फिर से पीछे की तरफ पलटा। वहां पर उन सभी लोगों की बॉडीज पड़ी हुई थी जिन्हें जियान और मास्टर याओलाओ ने मारा। ये देखकर अभी फर्स्ट क्यानजॉन ने अपनी तलवार हवा में उठा ली थी। वो उसकी पावर को एक्टिवेट कर रहा था। लग रहा था कि शायद वो जियान और मास्टर याओलाओ पर अटैक करेगा, लेकिन उसने अपनी तलवार की पावर एक्टिवेट करते हुए उन सभी की सोल्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। वो लोग वहां पर मारे जा चुके हैं, नॉर्मल बात है, वो भी सोल हॉल का आदमी है, तो वो भी उन सोल्स को अब्सॉर्ब कर अपनी पावर ही बढ़ा रहा है। सारी सोल्स अब्सॉर्ब करने के बाद उसकी स्वॉर्ड की ताकत बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। वो जियान से कह रहा था कि तुमने मेरे बहुत सारे भाइयों की जान ले ली, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अभी गुयू को लग रहा था कि शायद फर्स्ट क्यानजॉन जियान पर अटैक करेगा, और फर्स्ट क्यानजॉन ने अपनी बात कंप्लीट करते हुए जियान से कहा कि देखना, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, और ऐसा कहकर वो वापस जाने लगा। गुयू इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो फर्स्ट क्यानजॉन से कहता है कि क्या वो उन मरे हुए गार्ड्स का बदला नहीं लेगा, जिस पर फर्स्ट क्यानजॉन कहता है कि वो मारे जा चुके हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। मैं उनकी सोल्स को प्योरीफाई कर अब्सॉर्ब करूंगा। वैसे अभी वो मारे जा चुके हैं, कम से कम वो मेरे किसी काम तो आए।
ये सारी बातें सुनकर गुयू बहुत हैरान था और वहां फर्स्ट क्यानजॉन वापस जाने लगा था। पर तभी गुयू उसे रोकते हुए कहता है कि आपको तो पता ही है कि जियान सेकंड स्टार दाओशिंग लेवल पर है और उसके पास न जाने कितनी हेवनली फ्लेम्स है। अगर आप इसे मारकर उसकी पार को अपना बना लो तो आपकी तलवार कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अभी गुयू की ये बात फर्स्ट क्यानजॉन के दिल को टच कर गई थी। वो तुरंत ही बहुत ही ज्यादा स्पीड में गायब होते हुए सीधा जियान के पास आ गया। वो अभी अपनी बोन स्वॉर्ड से जियान पर हमला कर रहा था, लेकिन मास्टर याओलाओ तुरंत ही उसके सामने आकर मिरर शील्ड क्रिएट करते हुए जियान को उस अटैक से बचा लेते हैं। पर वहां फर्स्ट क्यानजॉन का वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो शील्ड उस अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई। बाद में फर्स्ट क्यानजॉन ने मास्टर याओलाओ पर अटैक करते हुए उन्हें वहां से दूर हटा दिया। उसका जो हमला था उसने मास्टर याओलाओ को भले ही ज्यादा चोट ना पहुंचाई हो, लेकिन इस अटैक की वजह से स्पेस क्रैक्स पड़ रहे थे, जिससे उस अटैक की पार को नोटिस किया जा सकता है। वैसे लेवल के हिसाब से देखें तो फर्स्ट क्यानजॉन सेम जियान की तरह ही दाओशिंग के सेकंड स्टार पर है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जियान से ज्यादा ताकतवर है। इस वजह से जब वो वहां अपीयर हुआ था तो गुयू उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। खैर अभी फर्स्ट क्यानजॉन फिर से जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था, जो चीज देखकर मास्टर याओलाओ फिर